ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में मान्यता है कि माता रानी अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं तथा उनके द्वारा किए गए विधि पूर्वक पूजा अर्चना, व्रत, पाठ, मंत्र जाप, हवन इत्यादि को स्वीकार करके उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि की ये 9 रात्रियाँ सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान माता की साक्षात कृपा बरसती है और इसीलिए भक्तगण माता की चौकी स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जोत जलाते हैं और विधि पूर्वक माता के दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्ययन करते हैं। मंत्र जाप, जप, होम इत्यादि किए जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा और बहुत से लोग जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस दौरान माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इन 9 दिनों में माता का ध्यान करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के उपाय इत्यादि को करने से वह उपाय जल्दी फलदायी होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले बहुत से सुंदर सुंदर उपाय हैं जो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही सरल सा उपाय शेयर करने वाले हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं और इससे माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को आप चाहे व्रत करें या ना करें, यानी कि जो व्रतधारी हैं वो भी कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल माता की पूजा कर रहे हैं, शुद्ध सात्विक भोजन ले रहे हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप माता के मंदिर में जाकर करें। इस उपाय को घर में नहीं करना है, केवल और केवल आपको मंदिर में करना है या फिर यदि आपके घर के आसपास कोई दुर्गा पंडाल बना हो तो वहाँ भी जाकर इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है। जो लकड़ी वाली लाल चंदन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है लकड़ी वाली लाल चंदन, ये ले लें। अगर ये नहीं मिल पाता है तो जो पाउडर वाला लाल चंदन आता है बाज़ार में, आप उसे भी ले सकते हैं। तो ये लाल चंदन ले लें आप। अब आप एक लाल रंग का पुष्प ले लें। लाल रंग के पुष्प में आप गुलाब के पुष्प भी ले सकते हैं और माता को जो विशेष रूप से प्रसन्न करने वाला पुष्प है वो है गुलहड़ का पुष्प। तो ऐसे में नवरात्रि के दौरान यदि आप लाल गुलहड़ के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं इस उपाय के लिए तो यह और भी अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लाल गुलहड़ के पुष्प लें। अगर नहीं मिल पाता है तो आप लाल गुलाब का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ी सी चूड़ी ले लेनी है। चूड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहे तो कांच की चूड़ियाँ ले लें और नहीं तो आप लाह की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो चूड़ी आपको लाल रंग की ही लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि आजकल बाज़ारों में पूजा के लिए प्लास्टिक की चूड़ियाँ आती है। आपको इस प्रकार की चूड़ियाँ नहीं लेनी है। बस इतनी सी चीज़ें ले लेनी है और आपको कर लेना है एक छोटा सा उपाय। इन सभी सामग्रियों को आप एक साथ इकट्ठा कर लें। अब आप माता के किसी भी मंदिर में चले जाएं और जैसा कि मंदिर नहीं है, अगर आसपास कोई दुर्गा पंडाल बना है तो वहाँ भी आप जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, आपकी बातों को सुनता नहीं है, आप बोल बोल कर थक जाते हैं लेकिन उसे करना अपने मन का रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार बोलने पर भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, या फिर तो ऐसे में माताएं इस उपाय को कर सकती हैं और ये उपाय आप अपने पति के लिए भी कर सकती हैं। तो मंदिर जाने के लिए आप प्रयास करें कि आप बिना चप्पल पहने ही मंदिर जाएं और अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि चमड़े के चप्पल का या फिर जूते का प्रयोग आप ना करें, ठीक है। तो अब आप माता के मंदिर पहुंच जाइए। सबसे पहले तो माता के दर्शन कीजिए। माता के दर्शन करने के बाद या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप थोड़ी देर जाप कर लें, स्मरण कर लें और इसके बाद माता को प्रणाम करें, ठीक है। इसके बाद जो भी आप लाल पुष्प, लाल चंदन और चूड़ियाँ लेकर गए हैं, आप उस बच्चे का ध्यान कीजिए या फिर उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं और फिर उसका ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए माता से कहे कि हे माँ, मेरी संतान गलत रास्ते पर भटक गया है,
मेरी बात नहीं मानता या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जो भी आप संतान की जिस भी समस्या से परेशान हैं, उसके निवारण के लिए माता से प्रार्थना करें। अगर आप पति के लिए कर रहे हैं तो पति के नाम को ध्यान में रख के फिर उनके लिए ये प्रार्थना करें, और उसके बाद इन सभी सामग्रियों को माता के चरणों में अर्पित कर दें। अब अगर आप अपने साथ में दीपक या फिर धूप इत्यादि ले गए हैं तो आप ये लगा दें और माता को फिर पुनः प्रणाम कर लें। अब जो भी चीज़ें आपने माता के चरणों में अर्पित की हैं, इन्हें उठाकर आपको घर नहीं लाना है। आप जिस मंदिर में गए हैं वहाँ पर कोई पुजारी जी होंगे, पंडित जी होंगे, वो उन चीज़ों को उठा लेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका कार्य था बस इन चीज़ों को अपनी प्रार्थना कहकर, अपनी कामना कहकर माता के चरणों में अर्पित कर देना। या आप खुद ही उठाकर इन सामग्रियों को पंडित जी के हाथों में दे दीजिएगा, कह दीजिएगा कि आप इनका प्रयोग कर लें। ठीक है, बस इतना सा आपको कर लेना है। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है। मात्र एक दिन इस उपाय को किया जाता है, और जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को श्रद्धा भाव से करता है, उसके घर में कभी कलेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते, बच्चे कुमार्ग पर नहीं जाते हैं। तो आप अगर इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि में इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो इस दौरान आप जिस दिन आप इस उपाय को करते हैं उस दिन शुद्ध सात्विक रहें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।